दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस वीडियो में भी हम जो है कुछ गुजरात की खबर पर ही बात करेंगे जो कि गुजरात से संबंधित है। हमारे यहाँ कुछ, जैसे मैं कह रहा हूँ हमेशा, कि बहुत कुछ अद्भुत होता रहता है और वो अद्भुत ऐसा होता है कि फिर आपको लगता है कि अरे महाराज, ये तो अभी हमने कभी पहले सोचा ही नहीं था। हम सब लोग जो हैं, जो किसी न किसी धर्म में, किसी न किसी तत्व में, एलिमेंट में आस्था, श्रद्धा, भक्ति रखते हैं, उन सब के लिए वो जो उनका जो आस्था का केंद्र या उनका जो श्रद्धा का केंद्र होता है, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एक तरह से वो एक मानसिक रूप से भी बहुत एक अलग सा ही विश्लेषण का एक पूरा मुद्दा है। लेकिन इतना मैं आपको कह सकता हूँ, उसमें ज़्यादा डिटेल में जाए बगैर, कि अगर आप किसी देवी को, किसी देवता को या किसी धर्म संस्थान को आप अगर बहुत भक्ति भाव से, आस्था से आप अगर आप पूजते हैं, वहाँ आपकी आस्था बैठी हुई है, तो फिर बात बड़ी सरल है कि आप जब भी मौका मिलेगा तो आप वहाँ जाएँगे और दर्शन करने की कोशिश करेंगे और उसके बाद आप प्रसाद भी वहाँ जो धर्म स्थान पर, जो तीर्थ स्थान पर, जो देव स्थान पर जो प्रसाद मिलता है, उस प्रसाद को आप बड़े भक्ति भाव से ग्रहण करेंगे, क्योंकि आप ये मानते हैं कि वहाँ जिस तीर्थ स्थल पे, जिस देवी या देवता के मंदिर पे आपने दर्शन करने के लिए आप गए और उसके बाद आपको जो प्रसाद मिला, तो वो प्रसाद क्योंकि वो चढ़ाया होता है उस देवी या उस देवता को, जहाँ जहाँ पे आप जिनके दर्शन करने के लिए गए होते हैं, तो उनके चरण में पहले चढ़ाते हैं, फिर आपको वो प्रसाद दिया जाता है। तो आप उनको उनका आशीर्वाद समझकर बहुत भक्ति भाव से देते हैं। प्रसाद का अपमान करते हुए मैंने कभी कोई भक्त या भाविक को कभी देखा नहीं। अगर आपको पता चले कि जो प्रसाद आप इतने भक्ति भाव से ग्रहण कर रहे हैं, वही प्रसाद में मिलावट की जाती है, वो तीर्थ स्थान, वो तीर्थ स्थल जो कि आपकी राज्य की सरकार के द्वारा ही उसका ट्रस्ट का संचालन किया जा रहा है, और वही ट्रस्ट में ये मिलावट होती है, आपको कितनी ठेस लगेगी, ये हमको जरा बताएगा। मैं बात करना चाहता हूँ हमारा जो बहुत बड़ा प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, माँ अम्बा का शक्तिपीठ, अम्बा जी माता का मंदिर, जहाँ पे पूनम पर लोग जो हैं वो विशेष रूप से, जो भाद्र पक्ष की पूनम होती है, उस पूनम पर लोग जो है वो सैकड़ों किलोमीटर चल के, 15 दिन चल के, 20 दिन चल के, कुछ लोग तो एक एक महीना चल के जो है माँ अम्बा के मंदिर पे पहुंचते, उस पूनम के रात को, उस दिन को एक्चुअली पहुंच जाते हैं। उस दिन जो है माँ अम्बा के दर्शन का बहुत बड़ा विशेष महत्व है। संघ निकलते हैं, बहुत सारे संघ निकलते हैं जो चलते रहते हैं। उन संघ की सेवा करने के लिए लोग जो हैं वो रोड पर अलग अलग तरह के सेवा केंद्र भी चलाते हैं। कोई छाछ का केंद्र चलाता है, कोई शरबत बना के पिलाता है, कोई खाना खिलाता है, कोई जो चल के, आदमी जो है दिन में 20-25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर चल के कहीं पहुंचा है, तो उसके चरण जो है, उसके पांव दबा के उसकी सेवा करता है। ये सब दृश्य आपको हमारे यहाँ देखने को मिलेंगे, मुझे लगता है देश में बहुत सारी जगह पे देखने को मिलेंगे। फिर आप जब वो जाते हैं उस मंदिर पे, और मंदिर में जाने के बाद आप बड़े भक्ति भाव से, उस श्रद्धा से, जिस श्रद्धा के बल पर आप 15-20 दिन, 30 दिन चल के पहुंचे वहां पे, और वो जो है आप माँ अम्बा के चरणों में शीश झुकाएंगे, दर्शन लाभ का लाभ लेंगे, उसके बाद आप बाहर निकलेंगे और प्रसाद जो है आप लेंगे। वो प्रसाद में जब ये पाया जाए, मोहन थाल का प्रसाद बनता है। बेसिकली चने, गुड़, घी मुख्य मुख्य तत्व होते हैं इसमें। घी इसमें शुद्ध होना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है। घी, और थोड़ा दूध भी डलता है उसमें, दूध भी शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। अब पता ये चले आपको जब कि ये जो घी जिससे बना है ये मिलावटी है, ये नकली घी से आपको मोहनथाल खिलाया जा रहा है। माँ अम्बा का प्रसाद जिसको आप आशीर्वाद मानकर अपने आप ग्रहण करते हैं, वो प्रसाद नकली घी की मिलावट से बनाया गया है, तो फिर आप कैसा महसूस करेंगे? वैसा ही जैसा आप जो कर रहे हैं या सुन के जो आप कर रहे हैं, वैसा महसूस हमारे गुजरात के लाखों भक्तजन जो है आज कर रहे हैं। क्योंकि अब ये पता चला है कि जिस कैटरर्स को
वो हजारों हजारों किलो की तादाद में रोज का मोहनथाल बनता है वहां पे। वो बनाने का जो ठेका दिया गया था, मोहिनी केटरर्स नाम है उस कंपनी का, उसने प्रसाद बनाने के लिए जो घी इस्तेमाल किया, वो नकली मिलावट युक्त घी इस्तेमाल किया। और नतीजा क्या हुआ? वो जो ट्रस्ट है जो सरकार चलाती है, उस ट्रस्ट ने सिर्फ ये जानकारी जब मिली तो उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट किया। कोई एफआईआर दर्ज नहीं, कोई कानूनी और कार्रवाई नहीं, सिर्फ उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया। इसके आगे एक और खबर, मजेदार इससे जुड़ी खबर बताता हूँ। दृश्य आप देखते जाइए। ये दृश्य जो है उसको देखना, आप देखिए, उस जो पश्चात वो मेरी आवाज है उसको आप सुनते जाइए। ये माँ अम्बा का मंदिर है और ये जो है वो प्रसाद जिस तरह। अच्छा, अब दूसरी बात, प्रसाद जो है वैसे आमतौर पर मंदिरों में बांटा जाता है, उसको बेचा नहीं जाता, क्योंकि ये मंदिर और तीर्थ स्थल होते हैं, वहां पे भाविक श्रद्धालु आस्थालु लोग जो आते हैं वो करोड़ों करोड़ों रुपए का सालाना वहां पे दान देते हैं। उसके बाद भी अगर आप ये मोहनथाल जो देख रहे हैं, उसको अगर आप पैसा लोके लेके जो है बेचोगे, तो इससे भी जो है बड़ा कोई धूर्ततापूर्ण कृत्य किसी भी प्रशासन का, किसी भी ट्रस्ट का हो नहीं सकता। लेकिन लोग फिर भी उसमें कोई किसी तरह का विरोध नहीं करते। वो कहते हैं कि चलिए हम पैसा दे देंगे, लेकिन हमको जो प्रसाद है वो तो शुद्ध मिलना चाहिए, क्योंकि हम तो माँ अम्बा जी का प्रसाद मोहनथाल जो है वो माँ अम्बा के आशीर्वाद के तौर पर समझ के चलते हैं। तो क्या करेंगे? तो जब इनको पता चलता है कि नकली है, ये घी मिलावटी है, तो क्या करेंगे? ये आप दृश्य देख लीजिए, मैं आपको बात बताता हूँ। ये मोहिनी कैटरर्स है, ये इसको ब्लैक लिस्ट तो कर दिया। अब ये जो है मोहिनी कैटरर्स, वो ये सब देख रहे हैं दृश्य, माँ अम्बा का मंदिर है और ये सब प्रसाद के आप सब दृश्य देख रहे हैं, इसको आप देखते जाइएगा। तो मैं आपको डिटेल बताता जा रहा हूँ आपको। तो अब जब ये पता चला कि ये नकली घी मिलावट करती है, तो फिर पता किया गया कि कहाँ से ये घी आता है। तो पता चला कि अहमदाबाद में माधोपुरा जो मार्केट है, वहां पे एक कंपनी है नीलकंठ ट्रेडर्स करके, ठीक है। उस कंपनी को चलाते हैं जतिन शाह नाम के एक व्यापारी, और उस व्यापारी से होलसेल के तादाद में जो है घी के डिब्बे जो होते हैं वो मंगवाए जाते हैं। तो अभी अभी जो है कुछ 300 घी के डिब्बे 300 जो है इनसे मंगवाए गए, और उसके बाद फिर जो है इनको जब जब्त कर लिया गया और जतिन शाह की गिरफ्तारी हुई, और जतिन शाह को एक दिन का रिमांड पे भेजा गया। अब उसके बाद ये हमको, अब लोग कह रहे हैं कि इसके पीछे जो षड्यंत्र है उसके नाम लोगों के खुल जाएंगे। हमको कोई उम्मीद ऐसी नहीं है कि कोई बड़ा नाम खुलेगा, क्योंकि इस हमाम में सब नंगे हैं, इसलिए कोई भी नहीं कहेगा दूसरे को कि तुम नंगे हो। सब एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये जतिन शाह की गिरफ्तारी तो हो गई। दाता जो लगता है, दाता कोर्ट लगती है, वहां पे उनको प्रस्तुत किया गया, एक दिन का रिमांड दिया गया, वो बात अलग है। लेकिन जो 300 डिब्बे जो जब्त किए गए नकली घी के, तो उसमें से 120 डिब्बे जो है वो गायब है। वो कहाँ है इसको किसको नहीं पता। अब उसके बाद एक और बात देखिए आप, इसके बाद एक और बात देखने वाली है। ये मोहिनी कैटरर्स जिसने नकली घी का इस्तेमाल किया तो उसको ब्लैकलिस्ट किया, एफआईआर तो कोई की नहीं दर्ज। लेकिन उसके बाद फिर तुरंत जो किसी दूसरी एक कंपनी को जो इस मोहनथाल बनेगा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, वो कंपनी का नाम है टच स्टोन। ये अक्षय पात्र नाम का एक बहुत बड़ा एक संस्थान है, उसकी एक सब्सिडरी है। अब ये वो कंपनी है जो पहले भी यहाँ पे मोहनथाल प्रसाद के तौर पे बनाने का काम और कॉन्ट्रैक्ट उसको मिला हुआ था, ठीक है। ये 2012 से लेके साल 2017 तक इसी कंपनी को मोहनथाल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था प्रसाद के तौर पर। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन जो तहसीलदार थे एम के पटेल, तो उसने ये उस समय प्रसाद के नमूने जो है उसकी जांच करवाई, तो पता चला कि जो टचस्टोन कंपनी थी वो भी मिलावट करती थी। वो किस में करती थी? वो इस मोहनथाल में जो दूध पड़ता है वो दूध में करती थी। यहाँ आपको शुद्ध दूध डालना पड़ता है मोहनथाल बनाने में, लेकिन वो कंपनी जो है वो दूध का पाउडर इस्तेमाल किया करती थी। और इसी सिलसिले में इस कंपनी को, ये जो टच स्टोन कंपनी है, उसको उस समय 80,000 रुपए का दंड जो है
वो दिया गया था। अब समझ में ये नहीं आ रहा है भाई साहब कि अगर वो कंपनी जो कि मिलावट करने में जो है पकड़ी गई है, 80,000 का दंड आपने दिया हुआ है, तो उसी कंपनी को फिर वापस आप कॉन्ट्रैक्ट किस बिना पे दे रहे हैं, किस मापदंड पर दे रहे हैं? पब्लिक का तो आपको कोई खौफ नहीं है, लेकिन ईश्वर का तो खौफ रखिए। जिन लोगों के धर्म के प्रति आस्था को आप बहला फुसला कर आपने जो है उनको एक्सप्लॉइट करके उनके साथ खेल कर जो सत्ता पाई थी, जिसको आप अब बल के दम पर आप टिका के रखे हुए हैं, वो जिनके प्रति इनकी श्रद्धा है, उस देवी या उस देवता का या ईश्वर का या कोई परम तत्व का, कुदरत का कोई तो खौफ रखे। यहां तो कम से कम जो है वो आप पैसे ऐंठने की, पैसे लूटने की दुकान अपनी मत चलाएं। यहाँ साफ बताया जा रहा है कि ये जिस तरह से ये फिर से एक बार ये मिलावट करने वाली कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, ये दर्शाता है कि अभी भी जो इस ट्रस्ट के जो संचालन करता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जो इस जिले के कलेक्टर भी हैं, वो सब लोग जो हैं वो इनका इरादा अभी भी मलिन है, वो शुद्ध नहीं है। क्योंकि अगर वो होता तो फिर ऐसी कंपनियों को काम नहीं दिया जाता जिन पर पहले से ही जो है धब्बा लग चुका है मिलावट का और इरेगुलरिटीज का। तो क्या करेंगे आप ऐसे लोगों को? मैं बस ये कार्यक्रम में आपको यही बताना चाहता था, साथ में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। इसी पूरे देश में जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। हमारी अपनी अपनी श्रद्धा आस्था हो सकती है, उसके आस्था के स्थान भी हो सकते हैं और वहां आप जाएं, दर्शन करें, ये बिल्कुल सहज है। लेकिन आपसे दो हाथ जोड़ के विनती है मेरी, आप अपने मन में धर्म, आपका धर्म, आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था जिसके भी प्रति है, उसको अलग कीजिए और राजनीतिक सोच को अलग कर दीजिए। जो धर्म के नाम पर आपसे वोट मांग रहा है, वो फिर आप ही का नुकसान कर रहा है। वो आप ही को है लाइन में रखता है, वीआईपी की लाइन नहीं खड़ी करवाता है। जिसके पास पैसा है वो जल्दी से तुरंत दर्शन करके निकल सकता है। आप और हमारे जैसे करोड़ों करोड़ों लोग जिनके पास ऐसा विशेष सुविधा नहीं होती है पैसा खर्च करने की, जो सिर्फ अपने इष्ट का दर्शन करना चाहते हैं, उनको कड़ी तपती धूप में रखते हैं। आप ही से प्रसाद के पैसे भी ऐंठते हैं और वो प्रसाद भी नकली जो है मिलावट वाला आपको देते हैं। मतलब हर तरह से आपके साथ खेल लेते हैं। आपको खिलौना समझ के खेल रहे हैं ये लोग। आपसे दो हाथ जोड़ के विनती है, कम से कम धर्म और राजनीति को अपने मन में अलग अलग कर दीजिए। आपका अगर कोई भला करना चाहता है सही में, तो राजनीतिक सोच आपकी वहां रखिए और धर्म और आस्था आपकी जो भी हो उसको आप अपने हिसाब से संभाल के रखिए, उसका पालन करिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। लेकिन दोनों को जोड़ के, देश का भविष्य जब दांव पे लगा हुआ हो, तो दोनों को जोड़ के किसी पार्टी को वोट मत कीजिए। कोई भी पार्टी हो, चाहे वो मुसलमानों का तुष्टिकरण करने वाली पार्टी हो, हिंदू का करने वाली पार्टी हो, किसी विशेष जाति या पात का करने वाली पार्टी हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं धर्म को बीच में लाएगी। जो भी पार्टी धर्म को बीच में लाती है उससे आप परहेज कर लीजिए, वरना हाल इतने बेहाल होंगे कि जिसका बयान करने की मुझ में अभी कोई हिम्मत नहीं है। यही कहना था आपको इस वीडियो में, बताना भी था आपको। आपको क्या लगा हमारी बात सुन के, ये आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के जो है नीचे यहाँ पे जरूर से बताइएगा। और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो, अच्छी लगती हो, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो की लिंक को हो सके उतना शेयर कीजिए और हमारी जो चैनल है ये, इसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। यही छोटी सी विनती है हमारी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।